चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल यदि हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बोल रहा है कि तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, सवारी गाड़ी की औसत चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से हो जाएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, ये कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो सवारी गाड़ी का औसत चाल कितना है, x, तो x से 11 किलोमीटर अधिक है, जोड़ेंगे तभी क्या होगा, अधिक होगा। इतना क्या, किलोमीटर प्रति घंटा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हो गई। तो यहाँ पर दिया गया है कि दूरी मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 132 किलोमीटर। तो एक हम सूत्र जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे का चाल। अब यहाँ से हम प्रश्न से देखेंगे, प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो समय की बात हो रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे का चाल। तो हम ये देखेंगे कि सवारी गाड़ी की यहाँ पर दिया गया है, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 132 किलोमीटर दूरी तय करने में सवारी गाड़ी कितना समय लगेगा, सवारी गाड़ी कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे का चाल। तो दूरी कितना दिया गया है, 132, और चाल कितना दिया गया है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से सवारी गाड़ी की यदि हम समय निकालें तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे का चाल, दूरी 132 और चाल कितना दिया गया, x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बोला गया है दूसरा, हम अगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की समय निकालें 132 किलोमीटर दूरी तय करने में, 132 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे का चाल। तो दूरी कितना होगा, 132, और यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है x प्लस 11, यानी x प्लस 11। ये है सवारी गाड़ी का समय, ये है एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती हैं। ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती हैं, यानी 1 घंटा घटा देंगे तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है इसका समय सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम है, तो 1 घंटा क्या होगा, कम हो गया। यहाँ से अब हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए 132 बट्टे का x, इधर प्लस का 132 है तो इधर आएगा, अगर हम इधर कर दिए तो ये हो गया माइनस का 132 बट्टे का x प्लस 11। इस माइनस एक को क्या करते हैं, हम उस साइड भेज देते हैं, ये इधर माइनस का इस साइड आ गया, ये हो गया प्लस का, तो इसको हम इधर ला दिए, इसको इधर ला दिए। अब यहाँ से हम भिन्न घटाव कर लेंगे इन दोनों को, x और x प्लस 11, x इसके नीचे है ही तो x को छोड़ देंगे, 132 को इन दोनों से गुना करके यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 132 को
एक्स से गुना होगा तो ये हो जाएगा 132x। फिर ये प्लस का है, प्लस 132 को 11 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 1452 हो गया। अब इसके नीचे क्या है, x प्लस 11, तो x प्लस 11 को छोड़ देंगे, 132 को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस का 132x बराबर का 1। यहाँ से हम कर देंगे माइनस का 132 और प्लस का 132, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1452 बट्टे का x को x से गुना करेंगे x² x को 11 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 11x। हम क्या किए, गुना करके यहाँ लिख दिए बराबर का 1 है। तो इसको हम 1 बट्टे का 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं, इसको हम इससे गुना करते हैं। तो 1452 को 1 से गुना होगा, 1452 ही होगा। इसको 1 से गुना होगा तो क्या होगा, इतना ही होगा, x² प्लस का 11x। तो इनको हम इससे गुना करके यहाँ लिख दिए, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दिए, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसको थोड़ा हम सीधा कर लेते हैं, ये x² है तो x² प्लस का 11x, इधर प्लस का 1452 है, इधर आएगा तो माइनस का 1452 हो जाएगा, बराबर क्या, इधर क्या बच गया 0। तो इसको हम सीधा करके क्या किए, लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण आ गया तो इसको हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो जो विधि अच्छा लगे उस विधि से हम हल निकाल सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अंतिम वाले पद को शुरू वाले पद से गुना करते हैं। तो शुरू वाला पद कुछ नहीं है तो 1, तो उतना ही होगा। तो 1452 को अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे 1452 का, तो यहाँ से लगाएंगे 2 से, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा फिर 2 से 36 दूनी 72, 3 दूनी और 2 तिया 6। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इसको हम लगाएंगे 11 से, 11 11 121। अब हम क्या करते हैं गुणनखंड में, अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखते हैं, ये घटाव का है तो घटा करके 11 आना चाहिए। यहाँ से हम 2 संख्या ऐसा लेंगे कि घटाव है तो घटा करके 11 आना चाहिए। तो यहाँ से हम 2 संख्या इस प्रकार ले सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 11 दूनी का 22 दूना 44, यानी इन तीनों से आ जाएगा 44 और इन दोनों से आ जाएगा 11 तिया 33। तो 44 में से 33 को घटाएंगे कितना होगा 11। तो यहाँ से हम लिख देंगे, ये x है तो x ही लिखेंगे, x² प्लस है तो प्लस, इसको हम कैसे लिखेंगे 44x माइनस का 33x। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 44 में से 33 को घटाएंगे 11, माइनस का 1452 बराबर का 0। कोष्ठ हटाएंगे, बाहर प्लस लगाए तो चिन्ह वैसे ही रहेगा, प्लस का 44 है तो प्लस का 44x, माइनस का 33 है तो माइनस का 33x, माइनस 1452 बराबर का 0। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में x बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस का 44, x इससे भी बाहर चला गया। इन दोनों में यहाँ माइनस है तो माइनस को बाहर ही करेंगे, इसमें भी 33 है, इसमें भी 33 है, तो 33 को बाहर कर देंगे तो ये हो गया x, माइनस बाहर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस, और ये बच गया आपको कितना 33 और 44 बच गया। 33 को 44 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा बराबर का 0। अब यहाँ से हम आगे करेंगे, अब हम क्या करेंगे x माइनस 33, एक ये लिखते हैं, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं x प्लस 44 बराबर का 0। इन दोनों को हम अलग अलग कर देंगे तो x माइनस 33 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 44 बराबर 0। इधर माइनस का 33 उधर गया प्लस का 33, इधर प्लस का 44 तो उधर गया माइनस का 44। तो आपका सही आंसर प्लस वाला होगा, क्योंकि कभी भी गाड़ी का जो स्पीड होता है वो क्या होता है प्लस का होता है, तो कभी भी आंसर आपका प्लस का आएगा। तो x बराबर सही मान क्या होगा 33। तो हमने क्या माना था, सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से हो जाएगा सवारी गाड़ी का औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस का भी हमने माना था, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत
चाल। एक्सप्रेस रेलगाड़ी के औसत चाल हमने क्या माना था, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना था। x का वैल्यू क्या आ गया है 33, 33 प्लस क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया।